नमस्ते मेरे प्यारे भाई, क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे भी यहाँ नजर आ रहा है, बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट इसका दिया हुआ है 3x प्लस px प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0 है। एक रूट इसका कितना दे रहा है? एक रूट इसका दे रहा है 2/3। फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बताइए। और यहाँ पे एक चीज और दिया है कि अदर रूट इसका फाइंड कीजिए, यानी अदर रूट। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। यदि एक रूट मेरा ये दिया है तो ये क्या करेगा? इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहां से हमको क्या निकल जाएगा? p की वैल्यू निकल जाएगा। जो p की वैल्यू निकलेगा उसी को हम फिर से रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे? जो वैल्यू निकलेगा यानी जो जीरोज निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट में जो दिया है पहले उसको पुट करो। तो यार सीधी सी बात है, ध्यान से समझते जाना मेरे साथ। 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। आप मेरे को बताते जाइए, बोलिए क्या होगा। तो 3 इंटू 4/9 प्लस 2/3 और प्लस 4 इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों ये आ जाता है यहाँ पे 4/3 प्लस 4/1 2 4/3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सर? 4 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12 p 2/3 इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। कितना आएगा? आगे सॉल्व करोगे तो 16/3 और यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। बोलते जाइए मेरे साथ। यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे -16/3। मेरे दोस्तों ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। 16/3 डिवाइडेड बाई 2/3, कुछ नहीं करना है। 16/3 और यहाँ पे 3/2 काट दो, 2 8 16। यानी p की वैल्यू जो आ गया वो आपका -8 निकल गया। देखिए p की वैल्यू तो मेरा -8 यहाँ पे निकल के आ गया। अब क्या मेरा क्वेश्चन बोला है? बोल रहा है नेक्स्ट में क्वेश्चन मेरा ये बोला है कि अब बोला है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बोलिए। हमें वैल्यू चाहिए आपका। अब इसका हमें फैक्टर भी करना है। क्या करना है? इसका जीरोज भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे? हम इसी की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे। किसके जगह पे? p की जगह पे। अब बताइए यहां से मेरा जीरोज 5 हो जाएगा। बोलिए फटाफट बोलते जाइए। तो क्या होगा? तो 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। 4 3 जा 12 और प्लस करने पे मेरा 8 आना चाहिए। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए। ऐसा करते हैं कि 12 कभी भी पॉसिबल है क्या? 6 to 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 और ऐसा नंबर है जो कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। मेरे दोस्तों x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहां से अब कॉमन ले लो, दो का पेयर बना लेते हैं। बोलो 3x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और माइनस यहाँ पे 2 बचा। ठीक है। अब कहो कैसे सर? क्योंकि देखो जिससे हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे तुम डिवाइड भी कर लो। बोलो तो ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, खत्म। अब मेरे दोस्तों और बताइए, यहाँ पे यदि हम -2 कॉमन लें तो x -2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यदि आप माइनस में कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में अंदर रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। इन दोनों को आप बाहर कर लो तो ये हो जाएगा और 3x -2 इक्वल टू 0। निकालिए जीरोज क्या क्या आएगा। एक बार यदि हम x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मेरा 2 आएगा। और दूसरा एंड इफ 3x -2 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। मेरे पास 2 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इस तरह से यही मेरा पूछा क्या था? हाँ, यही मेरा पूछा था कि अदर रूट इक्वेशन का फाइंड कीजिए। तो मेरे पास 2 रूट आए, एक ठो क्या आया? 2 आया है और एक ठो मेरे पास क्या आया है? तो 2/3 आया है। ठीक है, चलिए
देखिए ये 2020-2021 में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन को और समझते हैं जो कि सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपके पास कभी भी रूट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जीरोस फाइंड करने में मेरे दोस्तों बहुत ही दिक्कत हो जाता है। क्या करने में? जीरोस फाइंड करने में बहुत दिक्कत होता है। आखिर इस टाइप के इसमें हमें जीरोस फाइंड करके बताना है कि इसका क्या होगा। उसके लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, बस इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका समझिए। पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो क्या आएगा? बोलो सर ये तो तुम्हारा इंटू में है, ठीक है। बोलो तो 8 बजे 40 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी 200 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 200। अब तुम ऐसा करो कि हमारा ऐड करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे 200 आ रहा है और ऐड करने पे 30, क्या पॉसिबल है? बोलिए क्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि इसको 20 प्लस 10 कर लो और 20 इंटू कितना कर लो? 10 कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे आएगा 5 रूट में 5x², यहाँ पे 20 प्लस 10x और प्लस में 8 रूट में 5। मेरे दोस्तों साथ में मेरे करते चलिए, बोलिएगा 20x प्लस में 10x प्लस में यहाँ पे 8 रूट में 5 आ जाएगा। बोलिए क्या होगा? हम यदि कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? बोलिए ये आ रहा है सर। अच्छा तो यहाँ पे 5 4 जा 20, यही तो आएगा। x भी है, कोई बात नहीं, इसको लास्ट में कॉमन ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे? 2 ले लेंगे। 2 हाँ 2 ऐसा करते हैं, 2 पहले कॉमन लो। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। ये देखिए मैंने ये कॉमन लिया है। यहाँ से यक्स भी मेरे को कॉमन मिल रहा था, यक्स आप कॉमन लेंगे मेरे प्यारे भाई। एक चीज और, यहाँ पे रूट में 5 आपको कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे बचेगा रूट 5 प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये दोनों को आप क्या करेंगे? बाहर एक साथ में आप कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, और ये तुम्हारा क्या आ रहा है? x प्लस 2 रूट में 5 इक्वल टू 0। आइए हम ये देखते हैं कि इसमें अब जो हमें जीरोस फाइंड करना है, इफ उसी तरह से निकाल लीजिए। रूट में 5 प्लस 0 इक्वल टू 0 मान लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 4, तो यक्स की वैल्यू आपका आ जाएगा रूट में 5। दैट इज आंसर, यस। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोलिए क्या दिया हुआ है? 5x प्लस 2 रूट में 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? माइनस में 2 रूट में 5, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 रूट में 5/5। तो ये मेरा क्या हो रहा है? 2 आंसर यानी 2 जीरोस मेरे इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे? इसके निकल के आ जाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि द रूट अल्फा इन बीटा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रहा है मेरे दोस्तों। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा एंड बीटा दिया है, और ये आपके इक्वेशन दिया है। आर द सच दैट, जहां पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तुम्हारा क्या दिया है? 1 दिया है। क्या दिया है? बोलिएगा 1। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। मेरे प्यारे भाई यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कुछ नहीं करना है, पहले आप समझिए। देखिए क्वेश्चन फिर से क्या बोला, इतना तो है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या करो ना कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? बोलिए। तो सर आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बोलो -5 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। मेरे प्यारे भाई यदि ये 1 है, यदि ये मेरा सेकंड है, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे? सॉल्व करके हम चेक कर लेते हैं। बोलिए यहाँ से हमें काटने की जरूरत है, यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे 6 अल्फा इक्वल टू 2 3 जा 6। मेरे दोस्तों एक चीज और देखिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, आप देखो यार दूसरे इक्वेशन में रख लो, हाँ 1 है, यहाँ पे 3 बीटा इक्वल टू 1, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, तो 2। बीटा की वैल्यू मेरा 2 आ जा रहा है। बोलिएगा क्या दिक्कत है? हमें अल्फा और बीटा दो चीजें मिल गई हैं, हमें फाइंड क्या करना है? हमें
हमें फाइंड क्या करना है मेरे दोस्तों, फाइंड करना है कि के की वैल्यू बताओ। क्या पूछा है, के की वैल्यू बताओ। कैसे निकलेगा के की वैल्यू, आइए हम समझते हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 3 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। सर यहाँ पे 3k माइनस 1 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। कुछ नहीं, अब तुम देखो k माइनस 1 इक्वल टू 6, यानी 3 2 जा 6, बोलिए, और k इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यानी k की वैल्यू इस तरह से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पे आ जाता है, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बताइए कि अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोज है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में यहाँ पे के दिया है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ। फिर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू, यानी सच दैट यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इतना इक्वल टू इतना है, तो के की वैल्यू यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि पहले हम लिख भी लेते हैं कि क्या अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 है, हमें फाइंड करके बताना है कि के की वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे भाई एक चीज आप समझिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से बस देखते जाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, माइनस बी क्या है, तो माइनस 6 बाई 1, यानी हमारा आ जाएगा 6। अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे के बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात भी हमको क्लियर है, इतना बात भी हमको क्लियर है। मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिए कि इसको हमको निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है सर, हमें निकालने की जरूरत है इसको मेरे दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोलिए, हम इस माइनस ये कर रहे हैं, ओके ठीक है सर, मेरे पास इसी को निकालना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 6 का स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखिए 40 दिया है। ठीक है सर, और देखो कुछ नहीं करना है, 40 और यहाँ पे 36 माइनस में 2 कैसे हिसाब करते हैं कि 2 से डिवाइड कर दो चार तरफ, दोनों तरफ, तो यहाँ पे 20 आएगा, 2 8 16, यहाँ पे के आ जाएगा। के को यदि इसको इधर भेजा जाए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे के आपका माइनस में ही रहेगा। बोलिए, तो -2 और सॉरी प्लस में 2 और के की वैल्यू आपका क्या निकल के आ जा रहा है, माइनस में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखते हैं, बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। फिर बोल रहा है सम कितना दिया है मेरे दोस्तों, बोलिए, तो सम आपका दिया है 21/8, और फिर देखिए इसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/16। मेरे को फाइंड क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके मेरे को बताना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा। बोलिए एक्स स्क्वायर और फिर बोलिए यहाँ पे 21/8 एक्स और फिर बोलो यहाँ पे 5/16। कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम ले लीजिए। बोलिए एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 16 एक्स का स्क्वायर, 8 2 जा 16, 21 2 जा 42, प्लस में यहाँ पे 5, 1/16 को हम कॉमन लेंगे, 16 एक्स स्क्वायर 42 एक्स प्लस में 5, यही मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है।